हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसा कि इसके कुछ प्रॉब्लम वाले सेशन कर रहे थे, तो आज के इस लेक्चर में भी हम बहुत सारे नए टाइप का प्रॉब्लम प्रोफाइल करेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम में। 48 नंबर HC वर्मा का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपको ये कह रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, जिसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड है, समझिए कि -K में मैग्नेटिक फील्ड है, और इस एक रेक्टेंगुलर मेटालिक स्ट्रक्चर है, रेक्टेंगुलर है और मेटालिक है। इस पे फोर्स लग रहा है F फोर्स। तो आपको बताना है, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। इस फ्रेम का आप एक्सेलरेशन बताइए। तो इसमें फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि जब मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ा रहे थे इसके थ्योरी पार्ट, तो उसमें हम बताए थे फोर्स का जो वैल्यू होता है, मैग्नेटिक फोर्स लिख देते हैं, B फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू BIL। इसमें सिंपली B आपका है मैग्नेटिक फील्ड, I करंट और L उसका विड्थ, याद रखिएगा। ये आपका उसका L लेंथ हो जाएगा। B आपका मैग्नेटिक फील्ड, B फील्ड, I करंट और यहां L क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ, आप समझ सकते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर जो भी है तो उसका लेंथ। तो ये आपका आया फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? ये मैग्नेटिक फोर्स है। अब ध्यान से देखिए, इस पे जो फोर्स एक और लग रहा है जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से, अब ध्यान से देखिए, इसका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। जब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? इस पे फोर्स, ध्यान से देखिए, ये आगे मूव करेगा, फोर्स इधर है तो सिंपल सा बात है, वेलोसिटी आगे होगा। तो इसमें हम हमेशा यूज करते हैं V क्रॉस B, V क्रॉस B। तो ध्यान से देखिए, इधर जा रहा है तो V क्रॉस B करेंगे तो फोर्स किधर इस पे आएगा? तो फोर्स इस पे लगेगा नीचे के डायरेक्शन में। तो ध्यान से V क्रॉस B राइट हैंड थंब रूल से इस पे लगेगा। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। फ्रेम का हमको एक्सेलरेशन निकालना है व्हेन इट्स स्पीड इंक्रीज टू V। जब उसका स्पीड जो है V से इंक्रीज कर जाता है तो क्या लेंगे? और एक और फोर्स हम बताए थे, मैग्नेटिक फोर्स एक होता है जिसमें D स्क्वायर, ये इसको आप, D का मतलब है ये इसका विड्थ, यहाँ पे D है, D स्क्वायर इंटू L स्क्वायर का जो वैल्यू होता है फोर्स इज इक्वल टू, इसमें लिख देते हैं मैग्नेटिक फोर्स B फोर्स, इसका वैल्यू आपको क्या आएगा? इसका वैल्यू आपका आ जाएगा BIL। इसमें B क्या है? B आपको है मैग्नेटिक फील्ड, B फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, I क्या है? I है करंट, और L क्या है? लेंथ। और इसी की वजह से एक और है, आप इसको विड्थ भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये जब मूव करेगा तो सिंपल सा बात है, इसका विड्थ भी होगा। अब B मैग्नेटिक फील्ड है, I करंट, इन दैट लूप, आप ऐसा समझिए कि उस लूप में जितना करंट मूव कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो है रेक्टेंगुलर मेटालिक शीट जो है, सिंपल सा बात है, फ्रेम आप समझिए कि ये जो है रेक्टेंगुलर है, इसका लेंथ L है और विड्थ इसका क्या है? D है। तो आपको क्या निकालना है? फर्स्ट पार्ट में आपको एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम व्हेन इट्स स्पीड इंक्रीज्ड टू V। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? तो जैसा कि एक तो बिल ये वाला से, और यहाँ पे आप निकाल सकते हैं V, एक हम और भी बताए थे VBL, तो वो वहां से भी आप यहां से निकाल सकते हैं। इसको उसके फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? VB स्क्वायर
इंटू डी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विड्थ याद रखिएगा, लेंथ नहीं, ये किस डायरेक्शन, इसका जो विड्थ होगा उससे इसमें क्या है फोर्स के वजह आ जाएगा, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे विड्थ यहाँ पे क्या है इसका डी, तो यहाँ पे एल है और जो कि यहाँ पे डी का काम कर रहा है, तो यहाँ पे डी डिवाइडेड बाय आर। आर क्या है इसका, ध्यान से देखिए, इसका आपका मास m दे दिया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस आपको r दे दिया हुआ है, मास m है, रेजिस्टेंस r है। तो पहले हम इस पे निकाल लेते हैं, इस पे फोर्स कितना लग रहा है। तो फोर्स एक तो ये फोर्स आपको डायरेक्ट फोर्स दिख रहा होगा कि डायरेक्ट फोर्स इस पे लग रहा है F, और दूसरा जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तब इस पे जो फोर्स लगेगा, वो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसका वैल्यू क्या होता है BIL, और उसका वैल्यू अगर इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी देखें तो v स्क्वायर। अब बीच में इसका जो डिप्लीस मतलब ये जो विड्थ है वो मैटर करता है, इसका लेंथ l है, याद रखिएगा इसका लेंथ l है, लेकिन ये लेंथ मैटर नहीं करता है, इसमें मैटर क्या करता है, इसमें इसका विड्थ जो कि आपको दे दिया है इस क्वेश्चन में d है, इसका विड्थ जो है d है। आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखिए, दो फोर्स, एक फोर्स तो आप इसमें डायरेक्टली इंसर्ट कर रहे हैं, और दूसरा जब ये मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इसमें फोर्स लगेगा BIL। V क्या है मैग्नेटिक फील्ड, I करंट, और L क्या है लेंथ। और इसका वैल्यू अगर आप वेलोसिटी के टर्म में देखें, क्योंकि इसमें फोर्स लग रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगा, तो वेलोसिटी के टर्म में अगर देखें तो v इंटू बी स्क्वायर इंटू विड्थ, लेंथ नहीं विड्थ, दैट इज d स्क्वायर बाय r। ये आपका आ जाएगा क्या, सिंपली फोर्स का वैल्यू। अब दो फोर्स लग रहा है तो हम हमेशा निकालेंगे नेट एक्सेलरेशन। हम कुछ क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स आपको सिंपली दिख रहा है, किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और दूसरा फोर्स का अगर हम डायरेक्शन निकालते हैं तो सिंपली दूसरा फोर्स क्या करेगा, अपोज करेगा। क्या होगा, आप ऐसा समझिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है तो इस पे फ्लक्स क्या है, जीरो। तो ड्यू टू लेंज लॉ याद रखिएगा, ड्यू टू लेंज लॉ क्या करता है, हमेशा अपोज करता है। तो ध्यान से देखिए, इसमें फ्लक्स जीरो है, जब ये इंटर नहीं कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो फ्लक्स टोटल जीरो है। तो याद रखिएगा, ड्यू टू लेंज लॉ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उसके वजह से जब इसका फ्लक्स जीरो है तो क्या, फ्लक्स बढ़ना चाहेगा, तो जब कुछ भी चेंज आता है तो उसको लेंज लॉ क्या करता है, उसको अपोज करता है। तो ध्यान से देखिए, जब ये इंटर नहीं किया है इस मैग्नेटिक फील्ड में तब इसका फ्लक्स जीरो है। अब क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स में जब चेंज आता है तब उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। तो ध्यान से देखिए, इसको पहले फोर्स दिया जा रहा है, F फोर्स इसमें दिया जा रहा है, जिसके वजह से ये इंटर कर रहा है, क्योंकि इसमें इंटर करने में अपोज करेगा, सिंपल सा बात है, ड्यू टू लेंज लॉ। तो क्या करेगा, उसमें हम फोर्स दिए F फोर्स, तो ये इसका अपोज करेगा, और हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए तो हमको पहले फोर्स निकालना है, क्योंकि इसका मास आपको m दे दिया हुआ है, रेजिस्टेंस r है। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ से हम फोर्स निकाल लिए। ये फोर्स कौन सा है, ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स। जब ये मैग्नेटिक फील्ड में इन कर जाएगा तब इस पे कितना फोर्स लगेगा, तब इस पे BIL फोर्स लगेगा। और अगर वेलोसिटी के टर्म में हम देखें तो b स्क्वायर d स्क्वायर, और d क्या है, इसका विड्थ है, और b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और v क्या है, वेलोसिटी है, और r क्या है, इसका रेजिस्टेंस है। तो ये आपका आ गया मैग्नेटिक फोर्स, जो कि अपोज कर रहा है इन करने में, सिंपल सा बात है। अब वो फोर्स आप कैसे निकाल सकते हैं, dl क्रॉस r, तो वो अलग अलग है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये फोर्स आए, अब ध्यान से देखिए, एक दूसरे को अपोज करेगा, तो हम क्या लिखेंगे, F1 माइनस F2। इस फोर्स को आप F ले लीजिए और इस फोर्स को हम Fm दे देते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स है, इसीलिए इसको Fm से डिनोट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, ये आना आगे चाह रहा है, ये इसको बाहर निकालना चाह रहा है ड्यू टू लेंज लॉ। तो क्या होगा, नेट फोर्स हम निकालेंगे, तो F माइनस, क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा है जिसके वजह से ये इन कर रहा है, तो ज़्यादा फोर्स ये है F, और दूसरा इसको अपोज करने वाला कौन सा फोर्स है, Fm। M का मतलब
मैग्नेटिक फोर्स, या इसको हम लिख लेते हैं बी फोर्स, बी फोर्स। तो ध्यान से देखिए, अब दोनों को अपोज करेंगे, दोनों को एक दूसरे को घटा देंगे, तो फोर्स अगर निकल जाएगा तो लास्ट में उसको हम मास से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, F माइनस एफ एम, F का वैल्यू F रख लीजिए, एफ एम का वैल्यू आपको पता है V इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाय आर। ये फोर्स आपका क्या है, ये फोर्स आपका आ गया एफ एम। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक्सेलरेशन। तो जैसा कि पता है आपको फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चाहिए तो एफ बाय एम, फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे, तो फोर्स हमारा पता चल गया नेट फोर्स। इसको आप ये भी लिख सकते हैं नेट फोर्स, नेट फोर्स का ये वैल्यू है, या इसको रिजल्टेंट फोर्स भी कह सकते हैं। नेट फोर्स बोलिए या रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि एफ क्या कर रहा है, इधर आना चाह रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स उसको बाहर मतलब अपोज कर रहा है, तो क्या कर रहा है, इसीलिए दोनों के लिए हम नेट फोर्स निकालें। अगर फोर्स निकल गया तो लास्ट में उसको मास से डिवाइड कर लेंगे, हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो सिंपल सा बात है, ये भी फोर्स है नेट फोर्स। नेट फोर्स का वैल्यू आपका आ गया वी बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाय आर, और इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए, किससे, मास से, तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, फ्रेम का हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, मास से डिवाइड कर देंगे, तो मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बाय एम हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बी स्क्वायर डी, डी क्या है, बीच का गैप, डिवाइडेड बाय आर, और यहाँ पे एम हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा नेट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम जो आपसे पूछा है, व्हेन इट्स स्पीड इंक्रीज्ड टू v। तो ये आपका आ गया सिंपली एक्सेलरेशन। और यहाँ पे क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द कांस्टेंट वेलोसिटी v नोट। अब ध्यान से देखिए, इसका जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, अब इसमें नेट फोर्स तो इतना ही लगेगा, नेट फोर्स अगर लगेगा तो सिंपल से बात है, इसमें एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब इस कांस्टेंट वेलोसिटी तो तब आएगा जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो यानी ये एक्सेलरेशन एक ऐसा टाइम आएगा जब आप समझिए कि इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स है और जो इस पे इंटरनल, यानी कि दोनों फोर्स, कौन सा फोर्स, ये जो दोनों फोर्स लग रहा है, एक तो लेंज लॉ की वजह से जो रोक रहा है, यानी कि एफ एम इज इक्वल टू एफ, आप ऐसे लिख सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा, और दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा तब इसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और जब एक्सेलरेशन 0 होगा तब इसका कुछ ना कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो उसका वैल्यू निकालें। फर्स्ट पार्ट में आपको सिंपली एक्सेलरेशन था, यानी कि एक सिंपल सा बात है, मेटालिक फ्रेम है, रेक्टेंगुलर फ्रेम है, जिसका विड्थ d था, एफ फोर्स के द्वारा वो अंदर घुस रहा था, तो इसमें ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या करा, उसको अपोज किया ड्यू टू लेंज लॉ, क्योंकि पहले उसके पास फ्लक्स 0 था, फिर फ्लक्स बढ़ेगा फिर घटेगा, तो क्या होगा, सिंपल सा बात है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगा तो फिर वो घटना शुरू होगा। तो पहले लेंज लॉ क्या करेगा, अपोज करेगा, फिर उसको सपोर्ट करना शुरू करेगा, यानी कि जो भी चेंज होता है उसको अपोज करता है लेंज लॉ। तो ध्यान से देखिए, ये आपका आ गया एफ फोर्स, ये अपोज किया तो ये आपका आ गया। अब हमको निकालना है कि उसका कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, जिस कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा कि एफ एम का वैल्यू, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स दोनों बैलेंस हो जाएगा, और जब ये आपस में बराबर हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। यानी कि कब ऐसा हो सकता है, जब
ये फोर्स यानी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा Fm, मतलब सिंपल सा बात है कि मैग्नेटिक फोर्स, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ये जब एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ये आपस में बराबर हो जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशन कब है, Fm इज इक्वल टू, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तब बताइए कि इसका जो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो Fm बाय दैट इज इक्वल टू v b स्क्वायर d स्क्वायर बाय Rm। अब ये आपस में बराबर हो जाएगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, v b स्क्वायर d स्क्वायर बाय Rm इज इक्वल टू Fm, m से m कैंसिल। अब यहाँ से अगर आप वेलोसिटी निकाल लें, तो यहाँ से अगर वेलोसिटी सिर्फ v ले लें तो वेलोसिटी यहाँ से आपका सिंपली आ जाएगा, एक ही अननोन रहेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू f इंटू r डिवाइडेड बाय, अब कुछ क्वेश्चन में रहा नहीं, b स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। ये आपका आ गया, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये आपका है कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे आया, जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब ये आपस में दोनों बराबर हो जाएगा, ये आपस में बराबर हो जाएगा, यानी f बाय m इज इक्वल टू v b स्क्वायर डी स्क्वायर बाय आर एम, m से m कैंसिल, यहाँ से v का वैल्यू सिंपली आ जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी, तब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो यहाँ से आपका सिंपली आ जाएगा v का वैल्यू यहाँ से f इंटू आर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। ये आपका आ गया सिंपली कांस्टेंट वेलोसिटी, कब, जब सिंपली f फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा, तब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और उसका वैल्यू ये है। लास्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि आप बताइए फाइंड द वेलोसिटी एट द टाइम t इज गिवन, मतलब इस पोजीशन पे आने पे, ध्यान से देखिए, दो तीन पोजीशन है, पहले इसमें v एक्सेलरेशन आया, और जब एक्सेलरेशन आया तब इसमें वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे ये दोनों आपस में बराबर होगा, लेकिन एक मतलब बराबर होने से पहले आफ्टर टाइम t क्या है, टाइम जीरो से t टाइम के बीच में वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रहा था, अब ये बताइए। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा आपको एरिया, मतलब इसमें थोड़ा सा मैकेनिक्स का भी क्वेश्चन ये इन्वॉल्व कर दिया गया। अब आपको बताना है कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रही है, और तो उसके लिए हमको इस इक्वेशन को यूज करके हमको बनाना है। तो ध्यान से देखिए, इसी इक्वेशन में हर चीज़ आपको निकालना है। एक तो यहाँ से आप कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो कर देते हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाता है, और यहाँ से अब हम यूज करके इसका क्या निकालेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हमको एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन हमको मिल चुका है। एक्सेलरेशन क्या है, f बाय m माइनस b स्क्वायर डी स्क्वायर बाय आर एम, ये आपका आ गया एक्सेलरेशन ए। अब एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट पार्ट में हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं ए, इसको लिख सकते हैं सिंपली dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी को एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो एक्सेलरेशन के जगह पे हम क्या लिख देंगे, सिंपली dv बाई dt, बाकी सारा इक्वेशन वही रहेगा, और यहाँ से सिर्फ एक ही अननोन रहेगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी। और ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी, इसको कुछ देर के लिए वी नोट ले लीजिए, ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है इसको वी नोट ले लीजिए, क्योंकि ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो इसको आप वी नोट ले लीजिए। अब वी नोट का मतलब क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है।
जिस रेट से ये लास्ट में भी मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब आपको यहाँ से एक ही अननोन दिख रहा है कि वेलोसिटी dv से हमको निकालना है, तो इसमें सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेशन हम यूज करेंगे। तो एक ही क्वेश्चन में आपको हर पार्ट है, एक्सेलरेशन निकालिए, कांस्टेंट वेलोसिटी निकालिए, और वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो किस रेट से चेंज कर रहा है। यहाँ से देखिए, पहले तो आपसे पूछा कांस्टेंट वेलोसिटी बताइए, फिर अब पूछ रहा है कि अगर चेंज करेगा, शुरुआत में चेंज करेगा तो किस रेट से चेंज करेगा, तो वो वेलोसिटी निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये आपका आ जाएगा। अब इसमें सिंपली इंटीग्रेशन यूज करना है, बाकी अब कुछ बचा नहीं। v नोट b स्क्वायर d स्क्वायर बाय आर एम। सिंपली एक्सेलरेशन को क्या लिख देंगे, ये आपका एक्सेलरेशन के बराबर हो जाता है। एक्सेलरेशन को हम लिख देंगे dv बाई dt। अब क्या करेंगे, दोनों साइड पहले अब इजी कर लेते हैं, उसके बाद हम दोनों साइड क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब तो कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं, अब इसको इजी कर लीजिए, आर एम। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एफ आर माइनस वी नोट बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब क्या करेंगे, ये सारा टर्म इधर आ जाएगा, तो डी वी डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा एफ आर माइनस वी नोट बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और इधर क्या चला जाएगा, इधर आपका आ जाएगा डी टी डिवाइडेड बाय आर एम। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन, दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब इधर करेंगे और इधर करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन v, आप समझिए कि v नोट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी है, अब उसका डिफरेंशिएशन आपको वहां दिख रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, समझिए कि इसका मिनिमम लिमिट 0 और मैक्सिमम v, और टाइम हो जाएगा 0 से t। आपको ये निकालना है कि t टाइम में आफ्टर 0 टू t वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रहा है। तो एक्सेलरेशन को हम ये लिखें और सिंपली अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन, इसका जो डिफरेंशिएशन है इसी में है, तो इसका क्या हो जाएगा, ln हो जाएगा। और अब हम दोनों साइड क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट सिंपली कर लेंगे। तब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आपको सिंपल आ जाएगा ln log विथ बेस ई, उसी को ln भी कहते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा एफ आर माइनस वी नोट। अब ध्यान से देखिए, जिससे मल्टीप्लाई रहता है उससे डिवाइड भी हो जाता है, तो वी नोट में जिससे भी मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड हो जाएगा, बी डी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसका जो कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0। अब इसका करेंगे तो क्या, जिस जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, तो लास्ट में आ जाएगा ये log विथ 0 टू v, और यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा डी टी का टी हो जाएगा, टी डिवाइडेड बाय आर एम, 0 से टी। तो ये भी आपका आ जाएगा। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सिंपली वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का इक्वेशन आपका कुछ ये आ गया। अब यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली ln एफ आर माइनस वी नोट वी नोट बी स्क्वायर डी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर बाय आर एम इंटू टी। और ध्यान से देखिए नेगेटिव साइन, तो ध्यान से देखिए नेगेटिव साइन इधर a माइनस बी या b माइनस ए करने से यहाँ पे आपका आ जाएगा। ये आप नेगेटिव साइन ऐसे रखिए, और इसका वैल्यू वी नोट का वैल्यू हम निकाल के लाए थे, वी नोट का वैल्यू एग्जैक्टली यही आ जाता है। यहाँ से वी नोट का वैल्यू लाए थे जो कांस्टेंट वेलोसिटी से आता है, जिसका वैल्यू वी नोट का वैल्यू एग्जैक्टली यही आ जाता है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ln को इधर एक्सपोनेंशियली आएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सिंपली एफ आर माइनस वी नोट
बी स्क्वायर डी स्क्वायर, इसका वैल्यू सिंपली आ जाएगा, लॉग है तो उधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल, तो है ये आपका आ जाएगा सिंपली ई टू द पावर नेगेटिव साइन बी स्क्वायर डी स्क्वायर टी बाय आर एम। अब ध्यान से देखिए वेलोसिटी का वैल्यू आपका क्या आया था, वो कांस्टेंट वेलोसिटी का वैल्यू एम से एम कैंसिल था, v का वैल्यू आया था आपका, v का वैल्यू एफ आर बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर ये आया था। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर, आपको दिख रहा है बी स्क्वायर डी स्क्वायर। इसमें आप एक बार अपर लिमिट पे रख दीजिएगा वेलोसिटी का, मैक्सिमम वेलोसिटी जो कि v नोट है 0 से v, तो एक बार अपर लिमिट लगाइए, एक बार लोअर लिमिट, मैक्सिमम v नोट, तो क्या हो जाएगा इसमें ln जब 0 रखेंगे, अपर लिमिट जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा एफ आर माइनस, और एक निगेटिव साइन है उसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए अपर को लोअर और लोअर को अपर हम चेंज कर सकते हैं। अब बाकी तो ये आपका भी करना है, ये नेगेटिव साइन को बैलेंस करने के लिए एक बार अपर लिमिट को लोअर और लोअर लिमिट को अपर। तो ध्यान से देखिए मिनिमम v और मैक्सिमम v नोट, मैक्सिमम v नोट, मिनिमम वेलोसिटी 0 और मैक्सिमम क्या होगा v नोट, तो वो आप रखिएगा। तो मैक्सिमम v नोट के जगह पे निगेटिव साइन को जब हम क्या करेंगे, निगेटिव साइन को बैलेंस करना होता है तो लोअर लिमिट को अपर, अपर लिमिट को लोअर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा v नोट। अब एक बार लगाएंगे, जब 0 जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली यही बचेगा, वेलोसिटी चला जाएगा, इसको v ले लीजिए, तो मैक्सिमम वेलोसिटी v नोट अब मिनिमम 0, तो यहाँ से एफ आर आएगा और एक बार निगेटिव साइन। अब दोबारा हम क्या करेंगे माइनस, और जब ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा ln एफ आर माइनस वी नोट बी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ध्यान से लॉग ए माइनस लॉग बी बन जाता है लॉग ए बाई बी, और इधर तो निगेटिव साइन भी चला गया और यहाँ पे बन जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एम इंटू टी। तो ये आपका आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं ln एफ आर डिवाइडेड बाय एफ आर माइनस वी नोट बी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय आर एम। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू निकालिएगा, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और यहाँ आपका आ जाएगा एफ आर डिवाइडेड बाय एफ आर माइनस वी नोट बी स्क्वायर डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ई का पावर ये सारा हो जाएगा बी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय आर एम। तो ये आपका आ गया। अब इसको आप एक्सपोनेंशियली आप लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियली लाइएगा तो वही आएगा। तो ध्यान से देखिए, इसको और थोड़ा सा इजी कीजिए तो आपका एग्जैक्ट क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का इक्वेशन जो कि आपसे पूछा है। तो यहाँ से आपका सिंपल जाता है, आ गया एफ आर दैट इज इक्वल टू एफ आर माइनस वी नोट बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा ई का पावर बी स्क्वायर टी बाय आर एम। अब ध्यान से देखिए वी नोट का वैल्यू ये आता है। अब बी स्क्वायर डी स्क्वायर सिंपल सा बात है, ये आपका वेलोसिटी v है, तो इसको आप इसके टर्म में आप लिख सकते हैं। तो इसके टर्म में अगर आप लिखिएगा तो यहाँ से आपका सिंपली आ जाएगा एफ आर का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी v। तो इसको आप इसके टर्म में भी आप लिख सकते हैं और यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली वेलोसिटी का इक्वेशन। अब इसको राइट साइड शिफ्ट कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, जो कि आपका आ जाएगा वी नोट दैट इज इक्वल टू ई पावर माइनस एफ टी बाय एम।